हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जी चेक करने वाले हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। कभी भी देख सकते हैं, किसी भी पर्सन को लेके देख सकते हैं, किसी भी राशि के व्यक्ति के लिए, किसी भी एज के व्यक्ति के लिए इस रीडिंग को देखा जा सकता है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एंड वीवर्स, वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी लोगों के लिए की जा रही है। हो सकता है हर बात रेजोनेट ना हो आपसे, या कुछ परसेंटेज ही हो इस रीडिंग की जो आपसे रेजोनेट हो, लाइक 100, 20, 30, 40, 70, 50, कुछ इस तरह से रेजोनेट हो सकती है। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, आपको लेके राइट नाउ इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है डिवाइन एंजल। ओके, कॉम्प्लेंसी, आइसोलेशन, वी हैव पैशन, वर्कोहॉलिक, ग्रेटिट्यूड एंड दी इम्फेस। ओके, बॉटम से आता है रिजेक्शन। मैं यहाँ से वन बाय वन इन कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी और आपको बताऊँगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, सो आई थिंक सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे विजिबल भी हो रहे होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके पर्सन आपको लेके कॉम्प्लेंसिंग एनर्जी में क्यों आए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं वाई दिस कार्ड, ये यहाँ पे क्यों आया है। कॉम्प्लेंसी, सिंजोफेनिया एंड हमारे पास है पार्टिसिपेशन। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये जो पर्सन है आपके बिना इस वक्त बहुत ज़्यादा जैसे कि एक ऐसी सिचुएशन में आ गए जहाँ पर ये आपको पाना भी चाहते हैं, ठीक है, आपसे दूर भी हैं, बट समवेयर आपकी तरफ आ नहीं पा रहे। इस तरह की व्यूअर्स एनर्जी में इस पर्सन को देख रही हूँ। ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली, इस पर्सन की जो एनर्जीज मिल रही हैं राइट ना, वो दिखा रही है कि इस पर्सन को आपसे जुड़ना है, आपसे कनेक्ट होना है, ठीक है। आपसे ब्रेकअप करने के बाद में, आपसे दूर हो जाने के बाद में समवेयर दे फील लाइक कि उन्होंने बहुत एक अच्छा इंसान या फिर अपनी लाइफ का एक बेहतर चांस, एक अच्छी लाइफ जो आपके साथ में हो सकती थी वो इस पर्सन ने खो दी है। दे हैव रिग्रेट, दे हैव पेन, दे हैव सफरिंग, सोरो, आइसोलेशन, इस तरह की एनर्जीज में हम आपके पार्टनर को करंटली देख सकते हैं, जो कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये भी दिखा रहे हैं कि इस पर्सन के अंदर ये जो रिश्ता है एक तरह का एक ऐसा इनकी लाइफ का पार्ट बन गया है जो ये किसी को दिखा नहीं पा रहे हैं। अपने वॉन्ट्स, अपने जो घाव हैं इस पर्सन के जो अंदर हैं, जो इस पर्सन को अंदर ही अंदर एहसास करवा रहे हैं कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, ये आपके बिना जी नहीं सकते, ठीक है। आप इनकी लाइफ का वो हिस्सा हो जो इन्हें अधूरा महसूस करवा रहा है विदाउट आपके होने से, यानी कि आप नहीं हो तो ये इनकम्प्लीट सा महसूस कर रहे हैं। और एक बात और मैं बोलूँगी व्यूवर्स कि आपको लेके आपके पर्सन अंदर ही अंदर, जैसे कहते हैं ना, हम इंसान अंदर ही अंदर रो रहा है, अंदर ही अंदर तड़प रहा है, तो ये इनकी अंदर की फीलिंग है जो इनके हार्ट से निकल के आती है, जो दिखाती है कि बाहरी आवरण तो इस पर्सन का समवेयर कुछ लोगों के लिए कुछ और हो सकता है, ठीक है। आप इस पर्सन को मे बी बाहरी रूप से किसी और तरीके से देख रहे हो, लोग इनको किसी और तरीके से देख रहे हो, बट इनके अंदर का जो एक इंसान है, जो दिल है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए आज रोता हुआ, तड़पता हुआ, आपकी कमी को महसूस करता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। एक तरह की अगर मैं देखूँ इस पर्सन की जो अंदर की जो वाइब्स है ना, वो यही दिखा रही है। इस पर्सन को सिर्फ आपसे जुड़ना है, आपसे कनेक्ट होना है, और ये इसी उसमें है कि वो आपसे कनेक्ट हों तो कैसे कनेक्ट हों, ठीक है। ये इनका जो मन है व्यूवर्स वो इनको चैन से रहने नहीं दे रहा, ठीक है। तो जो भी हुआ है आपके कनेक्शन में अगर देखा जाए, जो भी जिस भी तरह से आप इस पर्सन से दूर हो, जिन भी हालातों में इस पर्सन से दूर हो, बट कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सिनेरियो क्रिएट हो गए हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं इस कनेक्शन के अंदर, इस पर्सन के साथ में, जो इस पर्सन को एक तरह से देखा जाए किसी अवेकनिंग की तरफ लेके जा रही है, ठीक है। कोई अवेकनिंग इस पर्सन की लाइफ में मुझे घटती हुई नज़र आ रही है, जिन चीज़ों को आपके पर्सन पहले नहीं देख पा रहे थे बट अब देख पा रहे हैं,
है ना। तो ऐसी व्यूवर्स यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी मिल रही है, जैसे आप इस पर्सन को एहसास में भी करवा रहे हो, या इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि आपसे दूर जाने का फ़ैसला इनका जो रहा है वो इनके लिए ही पेन बन गया है, इनके लिए ही सौरव बन गया है, और इनके लिए ही दुखदाई रहेगा। अगर इन्होंने आपको छोड़ा है तो ये चैन से रह भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन में हम इस पर्सन को यहाँ पे देख रहे हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए आइसोलेशन क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं वाई आइसोलेशन, यहाँ पे आइसोलेशन क्यों आया है। रिसेप्टिविटी एंड बॉटम से आता है कॉन्शियसनेस। यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है इसको राइट नाउ व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि इनके ख्यालों को आप छोड़ नहीं रहे, ठीक है। जब भी ये पर्सन अकेले होते हैं, जब भी ये पर्सन अकेले वक्त बिताना चाहते हैं या अकेले वक्त बिता रहे होते हैं, आपके जो थॉट्स होते हैं, ठीक है, आपके जो भी आपके साथ में जुड़ी हुई जो भी मेमोरीज़ होती हैं, जो भी लविंग मेमोरीज़ होती हैं, वो इस पर्सन को आके एहसास कराती हैं कि मैं हूँ, जैसे मेरी प्रेजेंस है। आप अपनी प्रेजेंस का एहसास इस पर्सन को करा ही देते हो कि तुम अगर अकेले भी रहोगे ना तो भी तुम मुझे पाओगे, तुम अकेले रह के भी मुझे इग्नोर नहीं कर पाओगे, ना भीड़ में कर पाओगे ना अकेले कर पाओगे। तो इस तरह की व्यूअर्स मैं एनर्जी देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है इसको बार बार आपके बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, और ये थॉट्स इस पर्सन को जैसे कि अपनी तरफ वेलकम कर रहे हैं कि आओ, कम मेरी तरफ आ जाओ, मुझसे जुड़ जाओ। तो ये ना चाहते हुए व्यूअर्स यहाँ पे ऐसी एनर्जी देखी जा सकती है जैसे कि ना चाहते हुए ये पर्सन बार बार आप ही के बारे में सोचते जा रहे हैं, आपके कनेक्शन के बारे में सोचते जा रहे हैं। आपके साथ ना होने का एहसास इस पर्सन को इतना ज़्यादा हो रहा है कि ये जो पर्सन है इस आइसोलेशन में रहते हुए, ठीक है, इस अकेलेपन में रहते हुए, मैं ये नहीं कहूँगी कि इनकी लाइफ में कोई है नहीं या इनको कोई छोड़ के चला गया है वैसे, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि जब जब ये पर्सन अकेले होते हैं या फिर इनको अकेलापन चाहिए होता है, उस अकेलेपन में ये सिर्फ आप ही के बारे में सोचते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके ख्यालों के साथ में अगर अकेले वक्त बिताएं तो वो अकेलापन भी अकेलापन नहीं लगता। समवेयर जैसे कि चेहरे पे एक तरह की अजीब सी मुस्कान ले आते हो या फिर अजीब सा दर्द कहीं ना कहीं आ जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में देख रही हूँ व्यूअर, जैसे कि अकेले होते हुए ही, अकेले रहते हुए ही आपको महसूस कर पाते हैं। वैसे तो नहीं कर पाते हैं, वैसे लोगों के बीच में घिरे रहते हैं, लेकिन जब जब अकेले होते हैं तो अक्सर ही आप ही के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह की व्यूअर्स वाइब्रेशन यहाँ पे देखी जा सकती है। देखते हैं पैशन यहाँ पे क्यों आया है। यहाँ पे व्यूअर्स मैं ये भी बोलूँगी इस कनेक्शन में जो थॉट्स वगैरह हैं, जो मुझे अनदर मैसेज मिलता है वो ये दिखाता है कि आइसोलेशन में रहते हुए इस कनेक्शन में जो हुआ है ना, इस कनेक्शन में जो अच्छी बातें हुई हैं या बुरी बातें हुई हैं, आपके पर्सन उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। समवेयर ऐसा भी नज़र आता है कि इस कनेक्शन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दर्द भी देती हैं, ठीक है। ऐसा भी नज़र आता है कुछ आपसे जुड़ी हुई बातें भी हैं इस पर्सन की, जो इस पर्सन को कुछ ऐसी यादें याद दिला देती हैं जो इस पर्सन को रुलाने पे या रोने पे मजबूर कर देती हैं, ठीक है। तो कुछ है जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो आज भी इनको दर्द देता है, तकलीफ़ देता है। इस तरह की व्यूअर्स वाइब्रेशन मिल रही हैं। कुछ आपसे जुड़ी हुई बातें हो सकती हैं जो कुछ आपने कहा, आपने किया या इस कनेक्शन में हो गया, बट समवेयर वो दर्द से भी जुड़ी हुई हैं, ना कि सिर्फ हैप्पीनेस से, है ना। तो आप इस पर्सन की लाइफ में कारण हो हैप्पीनेस का भी और कारण हो दर्द का भी, ठीक है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। देखते हैं पैशन यहाँ पे क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं पैशन यहाँ पे क्यों आया है। रीबर्थ एंड द पास्ट लाइफ। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स ये जो पर्सन है ये आपको मतलब आप इनके लिए ज़रूरी हो, मैं ये बोलूँगी आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ जैसे कि व्यूवर्स पास्ट से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो अभी भी इस पर्सन को अपनी लाइफ में ना तो आगे बढ़ने देती हैं और ना ही उनको भूलने देती है, उनसे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ पास्ट की बातें व्यूवर्स इस कनेक्शन में हैं, चाहे वो अच्छी हों चाहे वो बुरी हों, बट यस ये उनमें उलझे हुए हैं, उनसे आज भी निकल नहीं पाए। उन सवालों का जवाब, उन घटनाओं का क्यों हुआ वो सब कुछ आप दोनों के बीच में, ठीक है, किस वजह से हुआ, चाहे वो घटनाएं अच्छी थी या बुरी थी, लेकिन समवेयर
वो आप दोनों की थी, आप दोनों के बीच में थी। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये बार बार उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं और उनसे निकलने की कोशिश भी करते हैं पर निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे वो सवाल आज भी इस पर्सन को समवेयर मजबूर करते हैं कि आप उनके बारे में सोचो, उनके बारे में जानो। ठीक है, तो समवेयर व्यूवर्स मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये जो पर्सन है ये अगर आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो उसका सीधा सीधा श्रेय मैं ये भी बोलूँगी यहाँ पे कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपसे कनेक्ट ना हो पाना ही एक रीज़न है यहाँ पे पास्ट का, कि पास्ट में जो हुआ है वो आपके पर्सन को आपसे कनेक्ट नहीं होने देता। बट पास्ट में समवेयर आप भी हो, ठीक है, आपका रिश्ता भी इस पर्सन से जुड़ा हुआ है। तो ये पास्ट अपना एक ऐसा है व्यूवर्स जिसको ये प्रेजेंट में चाह के भी भूल नहीं पा रहे हैं और उसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों ही तरह के व्यूवर्स मुझे यहाँ पे वाइब्स मिलती हैं जो दिखाती हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है ना वो एक इतना गहरा बॉन्ड क्रिएट कर गया है जिसको भुला पाना नामुमकिन है या जिससे ओवरकम कर पाना नामुमकिन है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे देखूँ तो एनर्जी गाइस यही दिखाई दे रही है, आप इनके दिल और दिमाग पे हर वक्त छाए रहते हो। ठीक है, हर एक चीज़ जो इस कनेक्शन में हुई है वो इस पर्सन को स्टिल रिमेंबर है। ठीक है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो मैं एक बात कहूँगी व्यूवर्स कि अगर आप दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ भी पास्ट में ऐसा हुआ है जो समवेयर आपकी तरफ से अगर अच्छा नहीं है, है ना, तो ये पर्सन व्यूवर्स उनको भूल नहीं पाए हैं, उनमें आज तक उलझे हुए हैं। तो ऐसा नज़र आता है कि उन दोनों चीज़ों पे, उन बातों पे क्लैरिफिकेशन होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है और वही बातें हैं व्यूवर जो इस पर्सन को समवेयर आपकी तरफ आने से भी रोकती हैं। ठीक है, और दूसरा एस्पेक्ट अगर आप देखोगे तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका रिश्ता जो भी रहा है इस पर्सन के साथ में वो स्टिल प्रेजेंट में भी पार्ट ऑफ द लाइफ है। आपके पर्सन उसको जीते हैं, उसको फील करते हैं। ठीक है, तो ये आपको किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में आपके पर्सन आपको भूल नहीं पाए हैं। और आप ही के साथ में ऐसा नज़र आता है कि जो खाली वक्त होता है इस पर्सन का या जो रातों का वक्त होता है, अंधेरी रातों का, तो अंधेरी रातों में ही कहीं ना कहीं आपके साथ में थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, और वो कंटिन्यू होते हैं एज ए ड्रीम में, जैसे उन चीज़ों को ड्रीम में देखना, ड्रीम में जीना। समवेयर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे कि ऐसा फील होता है कि जो लाइफ आपकी आप दोनों के साथ में करंटली नहीं चल रही है वो बातें, वो लाइफ आप लोग, आपके स्पेशली पर्सन उसको ड्रीम में जाके जीते हैं, ड्रीम में जाके उसको फील करते हैं उस एनर्जीज़ को। और समवेयर जब ये उससे बाहर निकलते हैं तो एक शॉक के साथ में निकलते हैं जब ये आपको सामने देखते हैं और सामने देख के एक शॉक हो जाते हैं कि आप इनके सामने कैसे, अगर आप इनके सामने हो तो फिर हकीकत क्या है ना। तो ये समवेयर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि हकीकत क्या है और ड्रीम क्या है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या बता रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं यहाँ पे वर्कaholic की एनर्जी क्यों आई है। वर्कaholic, स्ट्रेस एंड वीवर्स मोरालिटी। मुझे ऐसे नज़र आ रहा है व्यूअर्स ये जो पर्सन है इनकी लाइफ में समवेयर हो सकता है कि काम में भी इस समय काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो इनकी करंट सिचुएशन अगर देखी जाए तो इनके में भी कोई काम नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि काम बनते बनते बिगड़ जाना या फिर काम में मन ना लगना, दिमाग ना लगना, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके बैक ऑफ द माइंड आप ही चलते रहते हो। ठीक है, ये करते कुछ और है, होता कुछ और है, बोलते कुछ और है। जैसे बोलना तो समवेयर कुछ और चाहते हैं पर बोल कुछ और जाते हैं। ठीक है, करना कुछ और होता है लेकिन दिमाग जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा। इस तरह से सिचुएशन में व्यूअर्स मैं यहाँ पे इस पर्सन को देख रही हूँ और ये यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, जो नेक्स्ट एनर्जी हमें फील हो रही है कि राइट नाउ आई कांट गिव यू टाइम, जैसे कि वो आपको समय नहीं दे पाएंगे, नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनको जैसे अभी बहुत कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, बहुत कुछ ऐसा है जिसका स्तर इनको ऊंचा उठाना है। मे बी अपने काम का स्तर हो सकता है या समवेयर व्यूअर्स आप ऐसा भी समझ सकते हो कि इनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनके काम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनकी स्टडी को लेके कुछ हो सकता है। बट समवेयर अभी आपके पर्सन व्यूअर्स अगर आपको अवॉइड कर रहे हैं
ठीक है। तो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि वो आपसे कह रहे हैं कि यार ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी लाइफ में इस समय इतना स्ट्रेस है, इतना परेशानी है कि मैं चाहते हुए भी इस कनेक्शन पे फोकस नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, मेरी अपनी लाइफ में इतनी उलझने जैसे क्रिएट हो गई है कि मैं उनमें खुद ही उलझ गया हूँ, और इतना उलझ गया हूँ कि समवेयर मैं इस कनेक्शन पे वक्त ही नहीं दे पा रहा हूँ, जैसे काम ही नहीं कर पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो समवेयर दे वांट योर फॉरगिवनेस, उसको लेके मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे ये उसको लेके आपकी फॉरगिवनेस चाहते हैं, बट आपसे एक अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप समझ लोगे। ठीक है, ये आपसे हो सकता है इस वक्त जो बातचीत कर रहे हों आपके पर्सन, जिन लोगों में भी बातचीत हो रही है, ऐसा नज़र आ रहा है जिससे कि आप दोनों में आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये पर्सन के दिमाग में जो भी चलता रहता है, ये आपके साथ में तो होते हैं पर इनके दिमाग में उस समय कुछ और चल रहा होता है। जब ये आपसे दूर होते हैं तो आपके कनेक्शन में जो बातें बिगड़ रही हैं उनको लेके ये सोच रहे होते हैं। तो समवेयर व्यूअर्स, ये जो आपके पर्सन है ये 100% किसी भी जगह पे अपना जो पूरा का पूरा फोकस है वो नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जब आपके साथ में होते हैं तो काम के बारे में सोच रहे होते हैं, जब काम में होते हैं तो आपके बारे में सोच रहे होते हैं, तो हर चीज़ एक मैसअप हो रही है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन आप दोनों के कनेक्शन में है, जहाँ पर आप लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, आर्ग्यूमेंट है, चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही हैं, है ना, काम के प्रेशर की वजह से। तो आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे राइट ना आपको इग्नोर करते हुए ही नज़र आ रहे हैं, सो दैट दे कैन फोकस ऑन देयर वर्क, और अपनी सिचुएशन को, अपने हालातों को ये इम्प्रूव कर सके। दे नीड टाइम, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये टाइम को ही यहाँ पर आपसे मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्रेटिट्यूड देख लेते हैं यहाँ पे क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं ग्रेटिट्यूड यहाँ पे क्यों आया है, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। सॉरो एंड दी चेंज, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि वक्त के साथ में कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि आप इनके बेटर हाफ हो, आप इनके ट्रू वेल विशर हो, आप इनके लिए सब कुछ हो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना हम बेटर हाफ, कि ये जानते हैं कि आपसे बेहतर इनको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, इनको कोई प्यार नहीं कर सकता, या इनके लिए कोई वेल विशर नहीं हो सकता। तो करेंटली व्यूवर्स ये जो पर्सन है ये मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे कि अपनी लाइफ में इस वक्त किसी टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं। टावर मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट जहाँ पर इनकी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन चल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। तो नेक्स्ट एनर्जी गाइज यही दिखाई दे रही है जैसे कि वक्त के साथ में हालातों के चेंज होने की वजह से ये जो पर्सन है इस कनेक्शन की और आपके प्यार की गहराई को, इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को समझते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर इस पर्सन का साथ हर एक ने छोड़ा है, जहाँ पर इस पर्सन को हर एक ने नीचा दिखाने की कोशिश की है, वहीं पर आप एक ऐसे पर्सन के रूप में सामने आ रहे हो जो इनके लिए हर मुश्किल वक्त में इनके साथ में खड़ा रहा, खड़ी रही। ठीक है, कभी इनको छोड़ के जाने की कोशिश नहीं की, चाहे ये जैसे भी हालातों में थे पर इनको स्वीकार किया, इनको एक्सेप्ट किया, इनके हालातों को एक्सेप्ट किया, इनकी कमियों को एक्सेप्ट किया, इनकी अच्छाइयों को एक्सेप्ट किया। तो समवेयर वीवर जहाँ पे लोगों ने इनके अंदर कमियां तलाशी हैं, लोगों ने इनको नीचा दिखाया है, लोगों ने इनके बुरे वक्त में इनका साथ छोड़ा है, तो ये पर्सन व्यूवर्स आपके लिए ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आ गए हैं। इनको जैसे डिवाइन से कह रहे हैं कि इतना अच्छा इंसान देने के लिए मेरी लाइफ में, या फिर एक ऐसा इंसान देने के लिए एटलीस्ट जो मुझे समझ सके, मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ निभा सके, देने के लिए शुक्रिया। तो ये आपको यहाँ पे व्यूअर्स आपके तमाम एफ़र्ट्स के लिए, आपके सारे के सारे जो भी आपने इस पर्सन के लिए एफ़र्ट्स लगाई हैं, फीलिंग रखी है, इस पर्सन को लेके इमोशनल रहे हो, चाहे इस पर्सन ने आपके साथ में जो भी किया हो, जिस भी तरह से व्यवहार किया हो, बट राइट नाउ व्यूअर्स आपके पर्सन आपको अपना बेटर हाफ मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि आपसे बेहतर इनको कोई ना तो मिल सकता था, ना ही इनके लिए कोई बन सकता था। तो आपको व्यूवर्स ये अपना एक डेस्टाइन पार्टनर मानते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जो डेस्टिनी ने इनको दिया, जो इनको प्यार करता है, दिल से प्यार करता है, अपना दिल दिखाता है, जिसके प्यार में कोई छलावा नहीं है, जिसके प्यार में कोई भी किसी तरह का लालच नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूवर्स आपके पर्सन इसीलिए आपको ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में देख रहे हैं,
और ये भी कह रहे हैं कि ये बात मुझे तब समझ में आई जब मेरी लाइफ में सब कुछ मैं अपना खो बैठा हूँ या खो बैठी हूँ या किसी बड़ी मुसीबत में ये फंस गए हैं। ठीक है, तो ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन में अब चीज़ें बदल रही हैं। इस पर्सन की आपको लेके सोच बदल रही है। इस पर्सन का आपको लेके इंटेंशन और बिहेवियर वो भी यहाँ पे बदलता हुआ आप देखोगे। इस पर्सन की आंखों में आपको रिग्रेट, पश्चाताप की जो एक कहते हैं ना आंसू आंसू होते हैं वो आपको नज़र आएंगे, क्योंकि ये पर्सन राइट नाउ मुझे आपको लेके रोते हुए ही नज़र आ रहे हैं। जैसे कि पश्चाताप के आंसू इस पर्सन को इसको दिखा रहे हैं, इसको एहसास करा रहे हैं समवेयर इसकी गलतियों का। ठीक है, इम फेज़ की एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं, देखते हैं इम फेज़ यहाँ पे क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं इम फेज़ यहाँ पे क्यों आया है। वी हैव अ गाइडेंस एंड दी सक्सेस। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स आपके पर्सन यहाँ पे इसका अभी तो करंटली किसी बड़ी प्रॉब्लम में ही फंसे हुए हैं, बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं व्यूवर्स ये जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी डिफ़िकल्ट टाइम है, जो भी सिचुएशन आपके पर्सन के सामने आके खड़ी हो गई, आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे जैसे ही मैं इस प्रॉब्लम से डील कर लूँगी या कर लूँगा, ठीक है, या फिर मुझे जैसे ही राहत मिलेगी, राहत की सांस मिलेगी, तो वो इस कनेक्शन में आगे बढ़ के या इनका जो भी डिफ़िकल्ट फेज चल रहा है उसमें ये बाहर निकल जाएंगे, इनको सक्सेस मिल जाएगी। दे विल श्योरली कनेक्ट टू यू। वो आपसे बात करेंगे, वो आपसे इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो अपना पास्ट, जो भी पास्ट आप दोनों के बीच में रहा है, वो जो बुरा पास्ट है, ठीक है, ये आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मैं अपने पास्ट को ही मिटा दूंगा। हम दोनों के बीच में जो भी पास्ट में गलतियां हुई हैं ये उनको अपने प्यार से मिटा देंगे, अपने एफर्ट से मिटा देंगे। ठीक है, क्योंकि इनको पता चल चुका है, इनको गाइडेंस मिल चुकी है। ठीक है, इनको एहसास हो चुका है कि इनको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, किसको चुनना चाहिए था, किसको नहीं चुनना चाहिए था। तो आपके पर्सन यहाँ पे एक ही बात कह रहे हैं कि मैं अब अपनी लाइफ में ये मेरे लिए चैलेंज की तरह मैं इसे ले रहा हूँ। जैसे कि हम दोनों के बीच में पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी बहुत कुछ गड़बड़ हो गई इस कनेक्शन के अंदर, आपका विश्वास जो टूटा है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जैसे कि मैं अपने प्यार के रंग से या फिर अपने प्यार के एफर्ट से इतना प्यार भर दूंगा या भर दूंगी कि तुम्हें तुम्हारा जो पास्ट है इस कनेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, जो भी दर्द देता है, तकलीफ़ देता है, मैं उसी को ख़त्म कर दूंगी या कर दूंगा, सो दैट हमारा जो आने वाला फ्यूचर हो वो प्रेजेंट की फीलिंग्स पे डिपेंड हो, ना कि पास्ट की फीलिंग्स पे। क्योंकि ये जो पर्सन है ये पास्ट को यहाँ पे मिटा देना चाहते हैं। ये चाहते हैं पास्ट की कोई भी बातें याद ना रहें, क्योंकि हमने देखा पास्ट एक ऐसा है आपके कनेक्शन में जो स्टिल इस कनेक्शन में हिट कर रहा है, इस कनेक्शन को आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम एनर्जी देखें व्यूवर्स, तो यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो घट रही हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपसे जिससे जो भी रेजोनेट हुआ हो आप उसे रखिएगा। और अगर आप पर्सनल लिंक लेना चाहते हैं व्यूवर्स, तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो जितना जिससे रेजोनेट हुआ उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। ओके, और चलिए चलते चलते मैं आपके लिए यहाँ पे एंजल गाइडेंस कार्ड भी देख लेती हूँ। ओके व्यूवर्स, सो चलिए देखते हैं कि एंजलिक गाइडेंस आपके लिए आज की क्या आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए आप गाइडेंस दीजिए, इनके लिए आपकी क्या गाइडेंस आ रही है, प्लीज़ हमें बताएं। आप इनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आज का। ओपन कम्युनिकेशन, गेट ए वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक विद लव एंड बी हर्ड। आपकी लाइफ में व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कम्युनिकेशन का जो दौर है वो स्टार्ट होने वाला है, आपकी तरफ से भी, आपके पार्टनर की तरफ से भी। समवेयर बहुत कुछ ऐसा है जो यहाँ पे जो दिल पे बोझ है, ठीक है, वो यहाँ पे रिलीज़ होने वाला है। मे बी समवेयर आपकी तरफ से भी अगर आपके मन में कोई बोझ है तो आप उसे कह दोगे, आपको उसको कह देना भी चाहिए। उसको बांध के रखोगे, अपने मन के अंदर दबा के रखोगे, तो समवेयर वो आने वाले सिचुएशन जो रहेगी आपकी लाइफ में वो एज़ इट इज़ आपको हिट करती रहेगी कि ये बात मेरे दिल की थी, दिल की दिल में ही रह गई।
तो अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हो, कुछ कन्फेस करना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसे कह दो, क्योंकि आने वाला वक्त में भी वो चांस आपको ना दे, या सिचुएशन जो है अभी करंटली उसी सिचुएशन में वो बात कहनी परफेक्ट रहे, ठीक है। तो ओपन कम्युनिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड द स्पीक योर ट्रूथ। तो व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई वही है जो दिल की बात दिल में है, जो आपका सच है वो यहाँ पे आपका हो, उसी को लेके व्यूअर्स आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। तो कुछ ना कुछ तो है व्यूअर्स जो आपको आज भी ट्रिगर करता है, आपको हिट करता है, ठीक है। तो एनर्जीज आपको एक ही तरफ इशारा करती हैं, जस्ट रिलीज़ द बर्डन, रिलीज़ द बैगेज, या जो आप बहुत समय से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो विदाउट विदाउट सेइंग समथिंग। आप उस बैगेज से रिलीज़ हो ही नहीं सकते, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप खुल के जी नहीं सकते, लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो बर्डन जो आपकी लाइफ का है, मे बी आपको ये मैसेज उन लोगों के लिए होगा जिन लोगों की लाइफ में कुछ सीक्रेट्स है, कोई गिल्टी है, किसी तरह का कोई ट्रुथ है, कुछ ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है। तो यू नीड टू फेस इट, आप उसको फेस करें और उससे बाहर निकलें, ठीक है। तो ये आपके लिए व्यूवर्स मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है। और कहीं ना कहीं व्यूवर्स मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आपके लिए आने वाला समय दिखाता है कि आने वाले समय में आप लोगों की लाइफ में अगर आपके पार्टनर के साथ में देखूं तो कम्युनिकेशन के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है, बातचीत का दौर शुरू हो सकता है, लेकिन वो जाएगा पीस की तरफ, क्योंकि मुझे यहाँ पे अगर देखोगे ये कार्ड तो मुझे ये लिलीज़ की एनर्जी दे रहा है जो वाइट है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बातचीत जो शुरू होगी आपके पर्सन की तरफ से, अगर मैं देखूँ एनर्जी, तो वो भी आपको कुछ कह के जैसे अपने दिल का बोझ हल्का करेंगे और इस कनेक्शन में फिर पीस आएगा, यानी शांति, एक सुख वाली एनर्जी आएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे टावर या डिज़ास्टर से आप लोग मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। तो ये है व्यूवर्स आपके लिए आज का मैसेज डिवाइन की तरफ से। जिन लोगों से भी रेजोनेट हुआ वो इसे क्लेम करें जो समझ पाए होंगे, ठीक है, क्योंकि मे बी हो सकता है हर एक के लिए मैसेज ना हो, पर जिन लोगों के लिए आया है बहुत स्ट्रांगली आया है। ओके, सो रीडिंग को क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, पर्सनली के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच करें। ओके, सो बाय, टेक केयर, जय माता दी।